कवि कह रहा है भगत सिंह से, मेरे मित्रों क्या कहता है आप ध्यान से सुनिए और ये दो पंक्तियां आपको हृदय से व्याकुल कर देंगी। कवि कह रहा है, मैंने पूछा झूम झूम कर फांसी कैसे चढ़ जाते हो, इन अंगारों पर कैसे चल जाते हो। वह बोले जैसे दीपक पर बलिदान पतंगा होता है, मृत्यु भयभीत नहीं करती जब हाथ में तिरंगा होता है, मृत्यु भयभीत नहीं करती जब हाथ में तिरंगा होता है। 23 वर्ष का नौजवान फांसी के फंदे को चूम रहा है और कहता है मृत्यु भयभीत नहीं करती जब हाथ में तिरंगा होता है। ऐसे नौजवानों को जन्म देने वाली ये मातृभूमि भारत भूमि, इनको आज वंदन करने की आवश्यकता है। आगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस आजादी की इस क्रांति को अंतिम रूप देने वाले एक महान क्रांतिकारी नेता, जिन्होंने हजारों किलोमीटर पैदल चलकर जापान जाकर वहां से जापान के प्रधानमंत्री, वहां के कमांडर, सेनाध्यक्ष से बात की कि जो आपके जेलों में रहने वाले ये कैदी हैं, मैं इनसे मिलना चाहता हूं। वो कहते हैं इनसे क्या करोगे, ये तो जेलों में सड़ेंगे। वो कहते नहीं, मैं बस एक बार मिलना चाहता हूं। वहां जाते हैं और कहते हैं उन कैदियों से कि आप कुछ करना चाहते हैं इस जिंदगी में। वो कैदी कहते हैं अब क्या करेंगे, अब तो जेल काटेंगे। तो कुछ नौजवान होते हैं, वो कहते हैं अब तो नौजवानी यहीं कटेगी, बुढ़ापा भी यहीं कटेगा। कुछ बुढ़ापे में 50 से 60 वर्ष, 60 से 70 वर्ष के भी उसमें लोग रहते हैं। वो कहते हैं अब तो मरना यहीं, जीना भी यहीं, अब हम क्या करेंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहते हैं मैं तुम्हें आजादी दिलाऊंगा। वो कहते हैं आजादी, आजादी तो हम देखना, सपने देखना भूल गए। नेताजी कहते हैं लेकिन मैं उसके बदले कुछ लूंगा भी। वो कहते हैं बस हमें आजादी दिला दो, हम सब कुछ देंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का बहुत अच्छा नारा है, तुम मुझे खून दो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और वहां से इस नारे के साथ उन कैदियों में जोश आता है, उनमें एक नई सांस आती है कि अब हम कुछ मातृभूमि के लिए कर सकते हैं। और वहीं जयकारे लगाते हैं भारत माता की। आप जोर से बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इन अंग्रेजों के विरुद्ध एक बहुत बड़ी सेना को लेकर आजाद हिंद सेना हिंदुस्तान पर अंग्रेजों के विरुद्ध आक्रमण करते हैं।